सर्प मुंह फैला करके बैठा है। मुखग्रास हम आप जीव न जाने कब काल के ग्रास बन जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं। इसलिए मेरे भाई श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से हमको यही होता है, हमको काल का डर नहीं रहता, मरने का भय नहीं होता। कौन मरना चाहता है अपने आप से, लेकिन मरने का डर नहीं होता। इसलिए एकमात्र उपाय है इस काल रूपी सर्प से, बस वो यही उपाय है कि नियम से इस पुराण भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करना चाहिए। नियमित विधिवत पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। जैसे आपके आचार्य जी पूजन करा रहे, मन लगा करके 100 काम छोड़ दो जीवन के, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, कितना भी लाभ हो हानि हो, उस पर ध्यान न दो। पूजन करते समय केवल और केवल परमात्मा के चरणों में ही ध्यान होना चाहिए। और महाराज यह भागवत कथा का महात्म बड़ा अच्छा है। परीक्षित जी महाराज को जब श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे तो ब्रह्मा जी ने देखा, देवताओं ने सुना कि सुखदेव जी महाराज को, और परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया है परीक्षित जी ने कि महाराज मुझे काल 7 दिन में जिसकी मृत्यु हो उसे क्या करना चाहिए। तो उनको कथा सुना रहे थे तो देवताओं ने देखा कि राजर्षि परीक्षित कथा सुन रहे हैं, तो देवता लोग सुधा कुंभम गृहीत्वा देवस्तत्र समागतम, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के और महाराज सुखदेव जी महाराज के समक्ष प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के और बोले, महाराज सुखदेव जी महाराज कृपा करिए। बोले क्या करना है? बोले कि आप यह अमृत परीक्षित जी को दे दीजिए। बोले क्यों? बोले इसलिए दे दीजिए क्योंकि परीक्षित जी जो हैं इनको काल का डर है, मृत्यु का डर है, और 7 दिन में इनकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए ये अमृत पी करके अमर हो जाएंगे, मृत्यु नहीं होगी। बोले तब वो, और महाराज ऐसा करिए, ये जो कथा रसास्वादन आप करा रहे हैं, ये कथा रूपी अमृत हमको दे दीजिए, हम इसे श्रवण करेंगे। महाराज पत्नी सुन करके, प्रार्थना सुन करके सुखदेव जी महाराज के मन में विचार आया, कोई सुधा कोई कथा, अरे देखते हैं अमृत की तरफ, अरे ये अमृत और ये कथा क्या बराबरी कर सकते हैं? कोई स्वधा कोई कथा लोके कुम कांच के मणि महान, कहां तो ये अमृत कांच के समान है, कांच है, और कहां भगवान की भागवत रूपी कथा एक मणि के समान है। तो क्या ये बराबरी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। इसकी तुलना अमृत से भी नहीं की जा सकती बंधुओं। इतना श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन आता है। ब्रह्मा जी से जाकर के देवताओं ने कहा कि सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, लेकिन हमको तो कथा नहीं सुनाई और कथा सुनने के अधिकारी हमको तो नहीं माना, इसलिए महाराज आप कोई उपाय करें। तो ब्रह्मा जी बोले भागवत कथा का इतना बड़ा महत्व, सुखदेव जी महाराज ने अमृत लेने से इनकार कर दिया। बोले हाँ महाराज। तब तो देखा ब्रह्मा जी ने महाराज जितने भी शास्त्र थे पुराण थे सबको लिया, एक तराजू में तोड़ने का प्रयत्न किया। 4 वेद 6 शास्त्र महाराज 17 पुराण, इनको एक पलड़े में रखा गया, और महाराज जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसे एक पलड़े में रखा गया। सारे शास्त्र वाला पलड़ा ऊंचा हो गया, केवल श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा सबसे भारी बजनीला हो गया और नीचे की तरफ झुक गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। महाराज जय तो आप लोग बोले, सब लोग जो है तो जय बोलिए प्रभु। तो इस समय महाराज जैसे ही देखा महाराज जग के सब लाभ पराजित हैं, सत्संगत वाले लाभों से स्वर्गाद तुच्छ हैं, तुलने पर सत्संग के सुंदर बांटों से। जितने भी संसार के सुख है ना, ये सारे सुख सत्संग को छोड़ करके बाकी के सब ना तुच्छ हैं। अगर अच्छा है तो सत्संग ही है मेरे भाई, सत्संग करना चाहिए। प्राचीन समय में सनकादिक ऋषि पूछने लगे, प्रभु लोक विग्रह, हम परिवार में आपस में विग्रह होता है, हम लोग आप लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो कृपा करके एक बात बताइए, ये लोक विग्रह विनाश करने के लिए
अगर कोई उपाय है तो सरल साधन है तो कृपा करके आप हमें बताइए। देव ऋषि नारद सप्ताह विधि के श्रवण से श्रद्धा कैसे उत्पन्न हुई, नारद जी ने यह सप्ताह पारायण कैसे सुना, प्रभु कृपा करके वह संयोग किस स्थान पर कहां पर हुआ। महाराज सौनकादिक ऋषियों ने जैसे ही निवेदन किया तो महाराज सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, कहने लगे कि हे ऋषियों, सनकादिक ऋषि महर्षि भगवान के दर्शन के लिए सत्संग के लिए बद्र का आश्रम गए थे। वहां पर उन्होंने देवर्षि नारद जी को बड़े दुखी मन से देखा, खिन्न मन से देखा। देवर्षि नारद कभी भी दुखी नहीं रहते, लेकिन आज उन्होंने सनत कुमार ने और महाराज देखा कि देवर्षि नारद आप चिंतातुर हैं, आप संत हैं, संत को तो कभी चिंता होती नहीं, लेकिन आप दुखी मन से क्यों भ्रमण कर रहे हैं, कृपा करके बताइए। देवर्षि नारद बोले, ऋषियों क्या बताऊं, कुछ कहने की योग्य बात नहीं है। बोले कुछ भी तो होगा, आपकी उदासी का, आप तो हमेशा मन से ही बैरागी हैं, तन से भी बैरागी हैं, फिर भी आपको चिंता है। अरे चिंता करनी है तो गृहस्थों को करनी चाहिए, लेकिन आपको किस बात की चिंता। अब महाराज देवर्षि नारद जी बोले कि हे सनकादिक ऋषियों कृपा करके सुने आप। बोले बताइए महाराज। बोले सुनिए, मैं सारे संसार में भटक रहा हूं, चिंता होकर के क्यों। बोले इसलिए भटक रहा हूं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। मैंने इस संसार के प्राणियों को, जीवों को इस संसार में भ्रमण करके देखा है। बोले क्या देखा है, सत्यम नास्ति, सत्य का तो बिल्कुल नाश हो गया, सत्य को लोग मानते ही नहीं है। तपः, तप भी नहीं है किसी के पास में, बस आडंबर बना करके ढोंग करते हैं। शौचम, इस संसार में मैंने देखा है कि पवित्रता बिल्कुल नहीं रही, हर लोग अपवित्र, पवित्रता भी नहीं रही। दया, लोग जीवों पर दया नहीं करते, वही आज की स्थिति चल रही है। कलयुग के लोग जीवों पर दया नहीं करते। दानम न विद्यते, लोग दान भी नहीं करते हैं बिना कारण के। जहां हमारा नाम होगा, सम्मान होगा, जहां हमको यश मिलेगा, हाँ भाई उसने 10,000 रुपए दिए, तब तो लोग दान करते नहीं, लोग दान नहीं करते, और दान करते तो दिखावा करते हैं। जब ऐसी स्थिति मैंने संसार में देखी तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। इतना ही नहीं महाराज, सत्य को जाने दो, बताया मात पिता बालकन बुढ़ावे उदर भरे सोई धर्म सिखावे। महाराज मैंने कलयुग में देखा है, माता पिता अपने बच्चों को उल्टी शिक्षा देते हैं। बोले क्या शिक्षा देते, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा ये नहीं देते कि बेटा तुम पढ़ो, आगे बढ़ो। बोले तब बस वही शिक्षा देते कि तुम वह काम करो जिससे तुम्हारा पेट भरे, वह काम करो जिससे तुम्हारा पेट भरे, तुम्हारे पेट की पूर्ति हो। हम लोग, आप लोग कहते हैं ना कि भाई भ्रष्टाचार मिट जाएगा, भ्रष्टाचार, आजकल तो भ्रष्टाचार सबके मुंह पर निकल रहा है, भाई मिटना चाहिए। तो ये भ्रष्टाचार है क्या, भ्रष्टाचार कहते किसे हैं, विचार किया महाराज एक बार, माने भ्रष्टाचार है कहां और कैसे मिटेगा, क्या ये मिट सकता है। मेरे सज्जनों कभी नहीं मिट सकता। क्यों नहीं मिटेगा, कोई नेता, कोई राजनेता क्या भ्रष्टाचार खत्म कर देगा, नहीं कर सकता जी। पहले हमको आपको समझना है ये भ्रष्टाचार है क्या। देखो एक निवेदन कर दूं आपसे, भ्रष्टाचार बड़ा सरल है महाराज, ना कोई नेता परमात्मा भी आ जाए तो वो भी नहीं उस भ्रष्टाचार को मिटा सकते जी कलयुग में। वो भ्रष्टाचार क्या है, हमारा उदाहरण ले लो, छोटी सी बात समझ में आ जाएगी तुरंत जल्दी। भ्रष्टाचार ये है, हमारा बेटा नौकरी करने के लिए पुलिस में लग गया, चाहे जिस जगह नौकरी करने के लिए गया, हम लोग सब लोगों से कहते हैं, बोले हमारा बेटा, बोले क्या करता है तुम्हारा बेटा, बोले हमारा बेटा पुलिस में है, नौकरी करता है। बोले क्या मिलता है, 40, 45, 50 जैसा उसका वेतन है, जैसा उसका पद है, 40,000 रुपए मिलते हैं। बोले अच्छा, बोले हाँ तब तो ठीक है। तो वो पड़ोसी या बगल वाले कहते हैं क्या इससे गुजर हो जाती है,
अच्छा, ये भ्रष्टाचार क्या है? इसी शब्द में छुपा हुआ है। बोले कुछ ऊपर से नहीं है, कुछ ऊपर से नहीं मिलता क्या? अब बताइए आप, ये कौन नहीं चाहता? मैं भी चाहता हूं, हम कथा करने आए हैं, लेकिन कुछ ऊपर से भी मिले। अरे मेहनत है वो तो मिलनी है। जो रुपया पैसा हमारी मेहनत है, उस मेहनत के अनुरूप हमको मिल रहा है, हमारा परिश्रम है कि वो मिल रहा है। लेकिन जो ये ऊपर वाला सिस्टम है ना, ये तो सबको चाहिए जी। ये तो कोई भी माता पिता बहन भाई परिवार गांव कोई भी हो, बस ये ऊपर वाला सिस्टम ही भ्रष्टाचार का कारण है। अब बताओ, ये हमारे सबके दिल दिमाग में बैठा है यार, क्या ऐसे कोई नेता मिटाएगा? कभी नहीं मिटा सकता। तो नारद जी कहने लगे, महाराज स्थिति यह है कि माँ बाप भी वही काम बता रहे हैं अपने बच्चों को जिससे हमारा पेट भरे, वह काम करो। और इतना ही नहीं महाराज, ये तो बच्चों की बात हुई। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मर कटकी नाही। और हमने देखा है कलयुग में हर प्राणी अपनी स्त्री के बस में है, हर जीव नार विवश, सब स्त्री के बस में है। नाच है नर मरकट की नाई। जैसे बंदर मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे लोग नाच रहे हैं। तो क्या मतलब नारी के बस में? बोले नारी के साथ रहना चाहिए, नारी से मिलकर के रहना चाहिए, नारी की प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिए, नारी की रक्षा करनी चाहिए, नारी की सेवा होनी चाहिए, लेकिन नारी के बस में नहीं होना चाहिए। अब बस में क्या है आप सब जानते हो भैया, ये तो बताने की कोई बात ही नहीं। और इतना ही नहीं महाराज, स्थिति यह है कि कैसे नारी के बस में है। अक्सर करके नारी का बस ये बता दो, एक छोटी सी बात, लगभग जो हमारे यहाँ कहावत है, दीवार में आरा और घर में सारो, ये ब्रज भाषा की बात है। तो नारी का मतलब यह बताया है कि हमारे घर में हमारे साले की हुकूमत चलने लगी है। देव ऋषि नारद जी बता रहे हैं। और वो क्या है महाराज, उसी के कारण उसी की हुकूमत चल रही है। वो जो जैसे कहता है बस वो अपनी बहन को सिखा देता है, और बहन अपने पति से भाई तुम ये करो ये करो ये करो ये करो, ऐसी स्थिति है। मालिक है तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुता गृहे शाल को बुद्धिदायक। साला ही हमारे घर का होम मिनिस्टर बना हुआ है जी। वो जो कहता है वही काम घर में होता है। कन्याया विक्रयो लोभा दंपति नाम कलकनम। लोग एक छोटे से प्रलोभन के कारण, छोटे से लोभ के कारण अपनी बेटियों को बेच रहे हैं। कलयुग में ऐसी हालत मैंने देखी। अब बेटी बेचना क्या है? बेटी बेचना क्या है? माने हम अपने बराबरी के घर में विवाह करें, बराबरी का देखें तब तो ठीक है, लेकिन बेटी बेचने का अर्थ यह है कि हम ऐसा घर ढूंढते हैं कि भाई जिसकी कहीं तक पहुंच हो। अरे इसकी तो वहां तक पहुंच है, हम विवाह करेंगे तो हमारी भी दादागिरी चलेगी। यह होता है बेटी बेचने का। तो नारद जी बोले कि कुछ लोगों के कारण कलयुग के प्राणी अपनी बेटियों का व्यापार कर रहे हैं, माने विवाह नहीं करते। और विवाह है कहां? देखो, पहले लोग करते थे विवाह, विवाह ब्याह में बड़े अंतर है महाराज। पहले लोग करते थे विवाह, तो विवाह में क्या होता था कि बेटी वाला इतना धन अपनी बेटी के लिए, अपने मेहमान के लिए दिया करता था कि सारे बाराती कहते थे वाह वाह, विवाह भी वाह वाह हुआ करती थी, बहुत अच्छा दिया। बेटे वाले नहीं देते थे, बेटी वाला देता था अपनी हैसियत के अनुरूप। और अब हमने विवाह करना बंद कर दिया मेरे भाई कलयुग में। अब क्या करते हैं? ब्याह। ब्याह क्या है? अब आप देखिए, ब्याह का मतलब है पहले तो होती थी वाह वाह, और अब हम करते हैं ब्याह। तो ब्याह में अब बेटे वाला इतना धन मांगता है बेटी वाले से
कि अपनी बेटी का विवाह करते समय सब परिवार वालों के हृदय से आह निकल रही है, ब्याह आह निकल जाती है। बेटी का विवाह करने में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ये कारण क्या है? ये कारण यही है मेरे भाई कि हम लोग सब कुछ भुला चुके हैं, कलयुग में फंस गए। और फिर बात कोई करो, अरे भाई कलयुग है, ये कलयुग है मेरे भाई, करने का युग है। इसलिए नारद जी बोले कि मैंने ऐसी स्थिति देखी है कि महाराज घरों में ही स्त्री प्रधान है, उनका भाई ही नीति बचाने वाला है और होम मिनिस्टर का काम करता है। लोभ के वशीभूत होकर के मनुष्य अपनी कन्याओं को बेच रहे हैं। स्त्री और पुरुषों में भारी कलह का वातावरण है, पति पत्नी मिलकर के नहीं रहते, पति पत्नी आपस में। कलयुग में ये हो भी रहा है महाराज। आप हमारी बात नहीं, हम आप तो गांव के लोग हैं, लेकिन शहरों में देखो थोड़ी सी बात हो जाए तो वह छुट्टी। ये स्थिति कलयुग का धर्म बता रहे हैं महाराज। ब्राह्मण लोग वेदों को बेच रहे हैं, बताया भागवत जी ने। कैसे वेदों को बेच रहे हैं? पहले हमको इतनी दक्षिणा देंगे तब तो हम तुम्हारे यहां कथा करेंगे, अगर दक्षिणा नहीं देंगे तो दूसरी जगह देंगे। ये कलयुग का धर्म है महाराज। ब्राह्मण वेदों को बेच रहे हैं महाराज, स्थिति है। स्त्रियां अपना सतीत्व खो करके अपनी जीविका चला रही हैं, नौकरी सर्विस कर रही हैं, अपना सतीत्व तो समझते ही हैं, छोड़ करके महाराज पराये पुरुषों के साथ में और बाहर घूम रही हैं इस कलयुग में। नारद जी बोले इन बातों को देख करके मुझे बड़ा जो है कष्ट हुआ महाराज। मैं पृथ्वी पर घूमता रहा, पृथ्वी पर देखता रहा, लेकिन हुआ क्या महाराज, यमुना जी के किनारे में वृंदावन में पहुंच गया। और वृंदावन में पहुंच करके मैंने क्या देखा महाराज, एक स्त्री बैठी हुई है, वो बड़ी सुंदर 16 वर्षीय 18 वर्षीय सुंदर स्त्री है। उसके सामने दो पुरुष जर्जर अवस्था में, वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं, अचेत पड़े हुए हैं। मैंने उस स्त्री को देखा और चारों तरफ अन्य स्त्रियां हैं बैठी, कोई पंखा डुला रही है, कोई समझा रही है, कोई सुन रही है। मैंने ऐसी स्थिति मैंने देखी महाराज यमुना जी के किनारे वृंदावन में। बोले फिर महाराज, वह देख करके मैं उस स्त्री के पास में जैसे ही देखा और देख करके मैं चलने लगा कि भाई स्त्रियां हैं, गृहस्थी लोग हैं, कोई बात होगी। लेकिन उस स्त्री ने मुझे आवाज दे करके बुलाया, भो भो साधु तत्क्षणम तिष्ठति। हे साधु, हे नारद जी, कुछ क्षण के लिए रुकिए, आप मुझे छोड़ करके ऐसे क्यों जा रहे हैं, देख करके चले जा रहे हैं, कुछ शंका का समाधान करिए। बोले क्यों? मत चिंता मपि नाशय, मेरे मन में एक चिंता है, उसका नाश करिए। बोले क्या चिंता है? बोले महाराज दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अलहरम परम। जहां पर संत पहुंच जाए, संतों का दर्शन हो जाए और संतों में भी नारद जी आपका दर्शन हो जाए तो सारे पाप, अगमाने सारे पाप दूर स्वाभाविक ही चले जाते हैं। लेकिन मेरी चिंता का निवारण किए हुए आप जा कहां रहे हैं, कृपा करके रुकिए। और महाराज बड़े भाग्य जब जानिए मिलन को आवे संत, और संतन को मिलवो करे सब कष्टन को अंत। बड़े भाग्य से ही संत आते हैं मेरे भाई और सारे कष्टों का अंत हो जाता है। बोले क्या करना है, आप कृपा करके बताइए। तो नारद जी बोले देवी आप हैं कौन, क्या चाहती हैं, क्यों रो रही हैं आप, और ये तुम्हारे सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, ये कौन है, ये बड़े वृद्ध हैं, बूढ़े हो गए हैं, ये कौन है, कृपा करके आप हमें बताएं। तो महाराज वह युवती बोली, अहम भक्ति दीक्षा तो इमो में तनियो मतो। हे नारद जी, अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं। तो बोले तुम भक्ति, और ये दो पुरुष जो वृद्ध हो गए हैं ये कौन है? बोले ये मेरे पुत्र हैं। अब बताओ, माता 16 वर्ष की हो और पुत्र 100 वर्ष के हो, आज की बात ले ले तो क्या अचंभा नहीं लगेगा? बोले ये आपके पुत्र, आप युवा अवस्था में और ये वृद्ध हो गए हैं, लंबे लंबे सांस खींच रहे हैं, मानो के ये अभी जो है प्राण छोड़ चाहते हैं, ऐसा क्यों हुआ? और ये कौन है, साफ साफ बताओ।
तो महाराज बोली भक्ति देवी, महाराज ज्ञान वैराग्य नामानो कालो योगेन जर्जरो। हे प्रभु, ये मेरे दो पुत्र हैं, एक है ज्ञान, एक है वैराग्य, और ये कलयुग में आकर के जर्जर हो गए हैं, माने वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, अचेत अवस्था में है महाराज। ये किसी भी प्रकार से होश में आ जाए, इस उपाय को लेकर के मैं महाराज चारों तरफ गई। उत्पन्ने द्रवणे साहम बुद्धि कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। श्रीमद् भागवत जी में महात्मा वर्णन आता है, पद्म पुराण का श्लोक महाराज जी। पद्म